सामान्य साथियों, सत्संग की आज की पावन प्रेरक प्रसंग में हम चर्चा करेंगे कि एक मृत महिला ने सशरीर प्रकट होकर किया अपनी पूर्णिमा व्रत का पारण और अपने निसंतान भाई को दिलाया दिव्य भव्य दुर्लभ आशीर्वाद। मराठी के सुप्रसिद्ध पत्र पुरुषार्थ के अंक जून 1953 के अंक में यह विवरण प्रकाशित हुआ था। उस आधार पर गीता प्रेस से प्रकाशित सर्व कल्याणकारी पत्र कल्याण के बहु प्रशंसित और परम परमार्थमिक अंक जो था उसका परलोक और पुनर्जन्म में इसको पूजनीय भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने संकलित किया था। उस आधार पर उनके श्री चरणों में प्रणाम कर हम आपके साथ इसको साझा करने जा रहे हैं। वो कालखंड था जब हम मुंबई को बम्बई कहते थे। वहाँ एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर अजगांवकर रहते थे। उनकी पत्नी ललिताबाई परम धर्मावलंबी और सनातनी परंपरा में पूर्ण आस्था और विश्वास रखने वाली महिला थी। वे नियम अनुसार विधि विधान से प्रति पूर्णिमा का व्रत किया करती थी और उसको विधिवत पारण करती थी। अब ये कहा जाए कि पूर्व जन्मों के संस्कार कहें, प्रारब्ध कहें, और हम दुर्भी कहेंगे या कहेंगे दुर्भाग्य से उनको कैंसर का रोग हो गया, लेकिन उस दशा में भी वे लगातार अपनी पूर्णिमा व्रत का विधिवत पारण करती रही। अब संयोग से एक पूर्णमासी के दिन उन्होंने सुबह व्रत किया और मध्याह्न में उनका प्राणांत हो गया। अब हुआ ये था कि इनके पति देव जी पहले स्वर्गवासी हो गए थे, बच्चे छोटे थे, तो सबने ये सोचा कि इनके भाई जो हैं इनसे बहुत प्यार करते हैं, सामंत जी, वो भी मुंबई में रहते हैं, उनसे इनका अंतिम संस्कार करा दिया जाए। तो इनके भाई ने विधिवत कर्मकांड की परंपराओं के अनुसार मुखाग्नि देते हुए उनका संस्कार किया। अब ये परंपरा है अपने सनातन संस्कृति में कि जब मुखाग्नि दी जाती है तो व्यक्ति जब तक तेरुई न हो जाए तो बड़े नियम विधि विधान से रहता है। सबने सलाह दी कि इन्हीं के घर में आप एक कक्ष में आप अपना आसन लगा के अपना जो शयन का पूरी व्यवस्था करके रुक जाए। तो दूसरे दिन रात्रि को जब वो लेटे थे तो अचानक उनके कमरे में उनकी बहन ललिताबाई प्रविष्ट हुई। ये देख करके अचंभित हुए। मुस्कुराकर उन्होंने इनका हाथ पकड़ा। तो जब इनका हाथ पकड़ा तो इन्हें जीवित पुरुष की या जीवित आत्मा की, जीवित हम कहें मनुष्य की ऊर्जा महसूस हुई और उन्हें लगा कि तो जिंदा है। और उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, भैया मैं हूँ, मैं आ गई हूँ कुछ बात आपसे करने। उन्होंने बड़े प्रेम से बैठाला, कहा बताइए बहन। उन्होंने कहा कि जब हम अपने सत्कर्मों के कारण मुझे उच्च लोक मिला है, वहाँ जो है गुरु लोग हैं, वो प्राणियों के उनके कर्मों के अनुसार उसी के अनुसार लोगों को वो बांट करके कुछ अपने लोगों को वो मार्गदर्शन वगैरह देते हैं। तो मुझे जो गुरु मिले थे उनको मैंने बताया कि आज मैं व्रत किया था लेकिन पारण नहीं कर पाई। पता नहीं क्या उनके मन में आई, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये कहा कि तुम जाओ और अपने भाई के माध्यम से विधिवत व्रत का पारण करो। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आई हूँ और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जैसे हम प्रति पूर्णमासी के दिन व्रत पारण के लिए 1 कप कॉफ़ी लेती थी, तो आप जाके 1 कप कॉफ़ी बना के ले आए।
अब वो नए थे, उन्हें पता नहीं था किचन में कहाँ क्या रखा, तो वो परेशान। उन्होंने कहा नहीं, चलिए हम आपको दूर से बताते हैं। उस अलमारी के खाने में कॉफ़ी रखी है, वहाँ चीनी है, और इसमें नीचे वाले में दूध रखा हुआ है। इन्होंने बड़े प्रेम से कॉफ़ी बना के लाए और उनको दी। उन्होंने कॉफ़ी का कप पकड़ा और फिर अपने भाई को पकड़ा दिया, कहा कि अब आप पीजिए, हमें यही आदेश मिला है कि आप जैसे ही पिएंगे हमारा व्रत जो है पारण हो जाएगा। उनके भाई ने कॉफ़ी पी। इसके बाद उन्होंने कहा कि भैया, मुझे हमेशा इस बात की पहले भी चिंता रहती थी कि आप निसंतान हैं, और मैं प्रयास करूंगी कि जो मुझे वहाँ हमारे गुरु यानी आचार्य या मार्गदर्शक मिले हैं, बहुत हमें ज्ञानी लगे, उनके माध्यम से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। इतना कह के वो अंतर ध्यान हो गई। यहाँ ये हम बताते हैं, आपको बताते चलें कि ये जो उनके भाई थे सामंत जी, इनकी पत्नी की उम्र 40 वर्ष की थी और उन्होंने कई बार कुशल चिकित्सकों से परीक्षण करवाया। सभी ने ये बताया कि ये माँ बनने के लिए योग्य नहीं है, यानी अयोग्य घोषित कर दिया। तो वो मन मार के रह गए थे। हुआ ये कि कालांतर में एक दिन जब ये अपने रात्रि में वॉशरूम में गए और जैसे ही निकले तो देखा कि बाहर उनकी बहन खड़ी हुई। वो ठिठक गए। उन्होंने कहा, भैया मैं आपकी इंतजार कर रहा था कि आप एकांत में मिलें और मुझे आपको कोई विशेष बात बतानी है, क्योंकि उधर भाभी जी थी, इसलिए मैं आपको अलग बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, बताइए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो गुरु हमारे हैं वहाँ उच्चलोक में, उनके माध्यम से हमने प्रार्थना करवाई और उसके आधार पर उन्होंने आपको अति दुर्लभ जो आपको दिव्य आशीर्वाद दिया है, वो ये है कि आप संतान के आपके यहाँ संतान हो सकती है, आप संतान के पात्र हैं। आप चाहें तो भाभी का कल परीक्षण करा लें। खैर वो इतना कह के फिर अंतर ध्यान हो गई। दूसरे दिन वो जाकर के अपनी पत्नी को ले गए तो मुंबई में डॉक्टर जो थे कर्नाडे, वो देखते थे। उन्होंने जैसे ही परीक्षण किया वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अरे बिना किसी शल्य चिकित्सा, बिना किसी उपचार की ये अब तो इस योग्य है कि ये मां बन सकती है, ये कैसे चमत्कार हुआ। तो इनके भाई सामंत ने कुछ नहीं कहा और ये लौट आए। कुछ समय बाद जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो एक दिन रात्रि में इनकी बहन ललिता बाई जी पुनः प्रकट हुई और कहा कि भैया, हमने अपने गुरु के माध्यम से जो प्रार्थना की और मुझे ऐसे संकेत मिले कि मैं ही आपके घर में कन्या के रूप में जन्म लूंगी, ये सपने में कहा। इसके बाद उनका जन्म हुआ। तो इस पूरे वृतांत को लिखने वाले डॉक्टर भट्ट जी ने लिखा है कि मैं इस समूची घटना का साक्षी हूँ। मैं उनके घर गया और जब वो बच्ची पैदा हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई, तो उसका नाम भी इन्होंने ललिता बाई रखा और मैंने सभी से बात की। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो है घटना मेरे द्वारा परीक्षित की गई है, सत्यापित की गई और सत्य है। इसी आधार पर भाई जी ने कल्याण में प्रकाशित की, जिसका कि मैंने कहा, उल्लेख किया पहले। अब मैं ये बताना चाहूँगा, ये हमारी संस्कृति में इस तरह की आस्था और धारणा है कि जो हम सद संकल्प लेते हैं, यदि किन्हीं कारणों से पूरे नहीं हो पाते हैं तो हमें ऊपर वाला जो कहें, ऊपर वाली शक्ति परमात्मा कहें, वो सहायता करते हैं। प्रकृति भी सहायता करती है, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए उनके जो व्रत था वो जो है अपने आप में अपूर्ण रह गया था। उसको पूरा करने के लिए उनको उनके जो मार्गदर्शक महोदय के द्वारा उनको वो मिला, संकेत मिला। ललिता बाई जी ने पूरी अपने भाई की जो एक वो थी मुराद कि इनको संतान हो, वो किसी तरह से प्रार्थना करके की और पूरी हुई। तो इस तरह से यदि हम सच्चे मन से और प्रेम से जो चीज करते हैं तो हर दशा में पूरी हो जाती है। इसी बात की पुष्टि बाबा तुलसी अपने रामचरितमानस में करते हुए कहते हैं कि जे पर जे कर सत्य स्नेहु सोते मिलय न कछु संदेहु। यानी उसमें कोई संदेह नहीं है, यदि आप सच्चे मन से जो चाहेंगे परमात्मा आपकी मदद करें।
तो आज के प्रसंग में संबंध साथी बस यही, आगे फिर प्रसंग में इसी तरह प्रेरक संदेश संत महात्माओं के आपकी सेवा में हम उपस्थित करेंगे। जय श्री राम।